इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डेटा है। अब इस डेटा में से हम क्या करेंगे, इसमें से सैंपल पिक करेंगे। वो सैंपल जो होना चाहिए वो थोड़ा ग्रेटर होना चाहिए, 25 से ग्रेटर होना चाहिए सैंपल, 30 सैंपल होना चाहिए, इस तरह से 30 से ग्रेटर होना चाहिए ऐसे सैंपल। तो लेकिन इस वक्त जो मैं सैंपल पिक कर रहा हूँ ना, वो 4 का सैंपल पिक कर रहा हूँ। तो ये एक मैंने पहला सैंपल पिक किया, ठीक है। पहला सैंपल पिक करके मैं क्या करूँगा, इसका मीन कैलकुलेट करूँगा, तो ये मीन आ गया। दूसरा सैंपल पिक किया, उसका मीन कैलकुलेट किया। तीसरा सैंपल पिक किया, उसका मीन कैलकुलेट किया। इस तरह करके मैं टोटल के सैंपल पिक कर लूँगा। अब ये के सैंपल पिक कर लिए मैंने 4 के, n इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 नंबर साइज ऑफ सैंपल जो है वो आपके पास 4 है। तो 4 साइज का सैंपल मैंने पिक कर लिया। वैसे आपको कितना पिक करना चाहिए, 25 या 30 तक का सैंपल पिक करना चाहिए बेटर अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो अब जो आपके पास ये जो सैंपल आ गए ना, आपके पास ये सारे मीन आ गए, सैंपल मीन आ गए आपके पास सारे, ये आपके पास क्या होंगे, इसका जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बनेगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। जो पहले डेटा आपके पास था, ये आपके पास भले पहले वाला डेटा जो है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई सी भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन जब आप इसमें से सैंपल पिक करते हैं और उनका मीन आप कैलकुलेट करते हैं, तो अब जो आपके पास ये जो नया मीन आपके पास आया है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें, मीन और ये सिग्मा स्क्वायर है, ये आपके पास सिग्मा स्क्वायर जो है n से डिवाइड हुआ हुआ है। वो इसलिए डिवाइड हुआ हुआ है कि हमारे पास ये जो डेटा था हमारे पास, इसका मीन आएगा आपके पास कोई, ये आपके पास आ गया मीन इसका, तो ये आपके पास मीन आ जाएगा और वेरिएंस आ जाएगा आपके पास इसका, ठीक है। तो इसका मीन और ये जो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, इसका मीन, ये दोनों बराबर होंगे। इसका मीन आपके पास जो ओरिजिनल डेटा था और आपने जो मीन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास दोनों बराबर होंगे। लेकिन सिग्मा जो है, ये वेरिएंस जो है, ये बराबर नहीं होगा। तो इसका सिग्मा जो स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, इसके सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n के बराबर होगा। तो ये दोनों जो है इस तरह से बराबर होंगे, तभी जो आपके पास ये सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n कराइए। अच्छा, अब ये जो आपको क्या हुआ कि आप जब भी सैंपल पिक करेंगे और उनका डेटा जो आपके पास सैंपल डेटा जो बनेगा वो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो। अच्छा, अब अगर ये सिग्मा डिवाइडेड बाय n जो है ये वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n जो है ये वेरिएंस अगर आपके पास, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा कि अंडर रूट कर लेंगे आप। सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो वो सिग्मा बन जाएगा, n का अंडर रूट हो जाएगा तो वो अंडर रूट n हो जाएगा। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि इसी x बार जो आपके पास मीन है और सैंपल साइज क्या लिया आपने, स्मॉल n, ये सैंपल साइज लिया आपने, तो आपके पास फिर z जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन क्या बन जाएगा, x बार माइनस म्यू, ये तो वही रहेगा, x माइनस म्यू होता था पहले, तो ये x बार हो जाएगा, सैंपल मीन हो जाएगा, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होता था पहले, तो अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो आपके पास सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट n होगा। अच्छा, जितना आप लार्ज सैंपल लेंगे उतना ही आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। वैसे अप्रॉक्सीमेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो बनेगा ही, लेकिन जितना आप लार्ज सैंपल लेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता चला जाएगा वो। तो इसकी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं तो फिर और ज़्यादा सही समझ में आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फर्म है, यानी पूरी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। लाइट बल्ब जो है वो बनाती है, तो उसकी एवरेज लाइफ जो आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन्होंने पहले ही बता दिया, डेटा जो है आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे यूनिफॉर्म हो तो उस पर भी सेंट्रल लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल डेटा उस पर भी सेंट्रल लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मीन आपके पास क्या आ गया, 800 आवर्स मीन आ गया इसका, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 40 आवर्स आ गया ये आपके पास। तो मीन 800 आवर्स आ गया और 40 आपके पास 16 बल्ब आ जाएगा। सैंपल साइज जो है आपके पास 16 आ गया। विल हैव एन एवरेज लाइफ ऑफ लेस देन 775। इसकी 16 बल्ब की एवरेज लाइफ जो होनी चाहिए वो आपके पास 775 से कम होनी चाहिए, ये फाइंड आउट करना है आपने। तो x बार आपके पास 775 आ जाएगा और फाइंड आउट आपने क्या करना है, x बार लेस देन 775, इससे कम आपके पास सैंपल का
मीन आ जाए, इससे कम आ जाए, 775 से कम आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये फाइंड आउट करना है। तो इस पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि हम सैंपल पिक कर रहे हैं एक पॉपुलेशन में से, और उसमें उसको फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे लगेगा। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलता है, एक्स बार माइनस में डिवाइड बाय सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, ये आपके पास हो जाएगा, जेड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आपने फाइंड आउट क्या करना था, जेड की वैल्यू आ जाएगी -2.5। फाइंड आउट आपने क्या करना था, एक्स बार लेस देन 775, या फिर आप ये फाइंड आउट कर लें जेड लेस देन -2.5, ये फाइंड आउट कर लें, तो इन दोनों का सेम आंसर आएगा। तो अब आप ये लेस देन फाइंड आउट कर लें कैलकुलेटर से, तो ये शिफ्ट दबा के आप पहले तो आप मॉड पे जाके स्टैट्स के ऑप्शन पे चले जाएगा, ये 3 पे जाके स्टैट्स के ऑप्शन पे गए, उसके बाद क्लियर का बटन दबाएंगे, शिफ्ट दबा के स्टैट्स के ऑप्शन पे जाएंगे, 1 पे स्टैट्स लिखा हुआ है, उसके बाद 5 पे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये P जो आता है आपके पास लेस देन का आंसर देगा हमेशा, तो P पे क्लिक कर दिया, अब ये -2.5, तो ये आपके पास आंसर जो आ रहा है 0.0062, ये आंसर आ रहा है आपके पास। तो इसका आंसर जो बन रहा है 0.0062, यानी कि 0.6% चांस है कि मीन का एवरेज जो है 775 से कम आ जाए।